जय माता दी भक्तों, भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज सुनते हैं हम पहले नवरात्रि में जो माँ दुर्गा का स्वरूप है शैलपुत्री की, उसकी पावन कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में, उनकी पावन कथा, मंत्र वगैरह सभी के बारे में। इसलिए कथा को आप पूरी सुनिए, आपका वध चाहे हो या नहीं हो। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो चैनल पर, तो भक्ति मार्ग की ऐसी ही कथा के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आइए कथा को शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम करण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा है, ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, माँ का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया, परंतु महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं किया, ऐसे में वहां उन्हें जाना नहीं चाहिए। अगर निमंत्रण नहीं है तो बिना बुलाए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि सती का कहना था कि वो मेरी माता पिता का घर है, वहाँ मुझे बुलाने की क्या आज्ञा है, मैं अपने माता पिता के घर कभी भी जा सकती हूँ। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत ही दुख पहुंचा। मैं अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी और इनके महत्व और शक्ति का अनंत स्वरूप है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नवरात्रि में पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और उनका जो मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस देवी का मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्तुति मंत्र है माँ शैलपुत्री का, या देवी सर्वे भूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इसका उच्चारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इससे मन को शांति और शक्ति मिलती है। तो माँ शैलपुत्री को सफ़ेद फूल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन नवरात्रों में पहले दिन माँ दुर्गा के नवरात्रों में माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है और पहले नवरात्र पे हम घी का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई भोग ना मिले तो केले का भोग सर्वोत्तम है। आप पूरे नवरात्रों में केले का भोग अवश्य लगा सकते हैं। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। कथा आपको कैसी लगी है प्लीज़ बताइए और कमेंट में जय माता दी का जयकारा अवश्य लगाइए। जय माता दी। राधे राधे।